हेलो मेरे दोस्त, जैसा कि आप लोग देख रहे थे तीसरा क्वेश्चन तक चल गया होगा। देखिए, नहीं दूसरा तक गया होगा, पार्ट 1 गया होगा। ये पार्ट 2 हम लोग शूट कर रहे हैं उसका, है ना। पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था। पार्ट 2 में तीसरा और चौथा दोनों आ जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। पार्ट 1 में होगा जो पहला और दूसरा होगा, और तीसरा और चौथा पार्ट 2 में होगा। उस पर लिखा होगा पोलिनोमियल्स का ही है ना, पोलिनोमियल्स का पूरा ये करके और उसमें रहेगा। ठीक है, उसी का क्या हो रहा है अभी, बस सॉल्व हो रहा है। तो पोलिनोमियल्स ही बोलेंगे ना उसमें, कि पोलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पोलिनोमियल्स है ना, उसी के बारे में पूरा उसका क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी वाला क्या कर रहे हैं। अगर ऐसा वाला बुक होगा तो निकाल लीजिएगा एक बार, ठीक है। और निकाल के क्या करिएगा, एक्सरसाइज से 2.4 स्टार्ट करिएगा, ठीक है। 2.4 स्टार्ट करिएगा, उसमें जाइएगा, देखिएगा 2.4 का क्या तीसरा क्वेश्चन में देखिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो यहाँ क्वेश्चन देखिएगा। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750। जो इनिशियल पॉपुलेशन था विलेज का कितना था, 750 था। अब क्या बोल रहा है, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियरेस्ट सिटी टू द विलेज। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियरेस्ट सिटी टू द विलेज। विलेज से था जो नियरेस्ट सिटी था, जो क्या करता था, मूव कर जाता था, मतलब चल जाता था, है ना। एवरी ईयर कितना, 50 पीपल, है ना। 50 पीपल क्या करता था, मूव करता था। तो बोल रहा है पहला में क्या निकालना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन गया, कितना पीपल गया मूव करके, जो हमको बताना है। तो कितना गया आफ्टर 6 ईयर में, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कि P बराबर पॉपुलेशन यहां से ले लेंगे। क्या इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, 750 था, प्लस 50 था। एवरी ईयर, एवरी मूव कर रहा था कितना, एवरी ईयर 50 कर रहा था, तो 6 साल में कितना करेगा, 50 इंटू 6, 6 25 300, 750 प्लस 300 तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1050 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, पीपल मूव कितना किया था टोटल 6 साल में, 1050 पीपल किया था। कितना किया था, 1050 पीपल किया था, ठीक है। 1050 पीपल किया था यहाँ तक। अब देखो, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज। सेकंड में क्या करना है आपको, क्या बोला ये, सेकंड में बोल दिया है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज ऑफ टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 10 years एंड सो हाउ टू पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। बोल रहा है प्रत्येक ईयर में इंक्रीज करता है, जो कैसे हम लोगों को करता है ये हमको बताना है, कि हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर में कैसे इंक्रीज करता है, जो हमको बताना है कि कैसे कैसे करता है, कितना कितना करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम एक टेबल बनाएंगे। पहले क्या किए हम, एक टेबल बना लिए। क्या किए हम, एक टेबल बना लिए, ठीक है। टेबल बनाए तो इधर क्या हो गया, जैसे टेबल बना लिए, कितना 0 से 10 के बीच में बोला था, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 इधर हो जाएगा। 1 में कितना था, 750, इसमें क्या क्या 50 और बढ़ा देगा तो 800, 8 फिर 50 बढ़ा देगा तो कितना का इसमें ऐड कर रहा है, 50 50 का ऐड कर रहा है ना, तो इसमें भी 50 कर देगा तो कितना हो जाएगा, 900, 950 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 950, 950 में से 50 ऐड करेगा तो कितना होगा, 1000, 1050 में 1000 में से 50 ऐड करेगा तो कितना होगा, 1050। फिर इसमें ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ऐड कर देगा तो 1150 हो जाएगा। 1100 प्लस 50 ऐड कर देगा तो 1150, फिर 1150 प्लस 50 ऐड कर देगा तो कितना होगा, 1200 हो जाएगा। तो इसी तरीका से कितना हो जाएगा, हम एक टेबल बनाए और टेबल के जरिए हम क्या किए, ये बता दिए कि टेबल इस तरीका से बना था कि 0 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट हुआ था 750 से, उसका इनिशियल पॉपुलेशन था, इसमें बोल चुका था कि इनिशियल पॉपुलेशन कितना था, तो उतना था। तो 0 का क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा, 1 का 800 हो जाएगा, 2 का 850 हो जाएगा, 3 का 900 हो जाएगा, 4 का 950 हो जाएगा। सब में क्या किया था, जब 15 पीपल मूव कर रहा था उसको हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए कि इतना 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 750 इतना इतना इतना। तो क्या एक तरफ से क्या हो गया, एक अरेंजमेंट के तरफ से हम क्या निकाल दिए, इसका एक वैल्यू निकाल दिए, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यूज निकाल दिए, है ना। उसके बाद थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में क्या बोलता है, फाइंड द एक्सप्रेशन। देखो फिर से बोल रहा है कि इसका एक्सप्रेशन निकालना है, कि एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट रिलेट्स पी एंड टी, है ना। टाइम और क्या निकाला, इसमें पॉपुलेशन का, पॉपुलेशन का बोला था, इसका टाइम कितना दिन के लिए होगा, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और क्या पूछा था, इसका लीनियर ग्रोथ पूछा था, है ना, कि लीनियर ग्रोथ क्या होगा। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन रिलेटिंग पी एंड टी हम कर देंगे, कि पी एंड टी कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन और टाइम। तो पी बराबर क्या था, यहाँ पर लिखे थे कि पी बराबर 750 प्लस कितना था, कितना इंक्रीज कर रहा था, 15t, टी मतलब एवरी ईयर, है ना, टी मतलब एवरी ईयर, तो इतना हो जाएगा, 15t हो जाएगा, पी मतलब 750 प्लस 15t हो जाएगा। दिस इज लीनियर ग्रोथ, दिस इज लीनियर ग्रोथ। अब इसमें इतना हो गया, तो इसमें क्या पूछा था कि लीनियर ग्रोथ क्या होगा, रिप्रेजेंट करना था कि भाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। कैसे हम कर सकते हैं लीनियर ग्रोथ, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज द लीनियर ग्रोथ,
बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट 50 पीपल। कांस्टेंट कर रहा है ना हमेशा, अगला एक साल में 50, फिर अगला साल में 50, फिर अगला साल में 50। ये ऐसा नहीं कि वेरिएबल ये चेंज कर रहा है, ये एक साल में 50 किया, दूसरे साल में 100 कर गया, तीसरे साल में 175 गया, ऐसा नहीं ना। एक साल में 50 किया तो अगला साल में भी 50 करेगा, तीसरा साल में 50 किया था तो चौथा साल में भी 50 करेगा, पांचवा में 50 किया तो छठा में 50 किया, सातवां भी 50 करेगा, आठवां भी 50 करेगा, नौवां भी 50 करेगा, 10वां भी 50 करेगा। जब ये पूरी तरीका से इतना हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका रिलेटिंग पी एंड टी का, तो क्या हो जाएगा, p बराबर 750 प्लस 15t हो जाएगा। दिस इज द लीनियर ग्रोथ। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये लीनियर ग्रोथ है बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट 50 पीपल एवरी ईयर, है ना। प्रत्येक ईयर कितना हो जाएगा, 50 पीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 पीपल हो गया था, ये कांस्टेंट की तरह चल रहा है। जैसे 50 का ही 50 का, जब 50 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, 25 बोल देगा तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ ही इसका लीनियर ग्रोथ हुआ था, है ना। जिस पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ था, एक कांस्टेंट पीपल 50 पीपल, कांस्टेंट 50 पीपल्स बाय एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर में कितना हुआ था। तो ये क्या था, इसमें पूछ देगा कि लीनियर ग्रोथ क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द लीनियर ग्रोथ बिकॉज द पॉपुलेशन इंक्रीज बाय ए कांस्टेंट 50 पीपल एवरी ईयर। प्रत्येक ईयर में कितना हुआ था, 15 ईयर हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हो गया था दोस्त। चौथा क्वेश्चन में आ रहा है हम लोग की क्या क्या है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, जिस तरीका से पूछा था उस तरीका से हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। देखिए यहाँ से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो चौथा क्वेश्चन में आते हैं कि क्या क्या कर रहा था। देखिए चौथा क्वेश्चन अगर पढ़िएगा, एनसीईआरटी निकालिएगा तो उसमें क्या कर रहा है, ए टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज। सर्टेन रिचार्ज मतलब सर्टेन रिचार्ज का मतलब करने के लिए, मतलब जल्दी का रिचार्ज करने के लिए कितना ले रहा था, टेलीकॉम कंपनी चार्ज किया था उसको 600 रुपया किया था। स्कीम दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे। और इसको जो प्रीपेड बैलेंस इसको रिड्यूस 15 रुपीज ईच डे, प्रत्येक डे में कितना करना था, 15 रुपीज इसको माइनस करना था। आफ्टर द रिचार्ज, है ना, रिचार्ज के बाद बोला राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx after using the scheme for x day, explain why it is represent linear decay, है ना। देखिए लीनियर एक्सप्लेन why it is represent linear decay, ये क्या कर रहा है ना। देखते हैं हम लोग। बोला कि गिवन दैट चार्ज अब 600 फॉर रिचार्ज के लिए जो कंपनी टेलीकॉम कंपनी था वो रिचार्ज के लिए, सर्टेन रिचार्ज के लिए कितना मांग किया था, 600 रुपया का मांग किया था। कितना किया था, 600 रुपया का मांग किया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, बोलेगा कि और क्या बोला था कि बैलेंस रिड्यूस, और उसका जो बैलेंस था जो रिड्यूस कर रहा, मतलब दिन पर दिन क्या कर रहा था, घट रहा था, रिड्यूस बाय ₹15 एवरी डे। प्रत्येक दिन में कितना, एक दिन में 15 रुपया, फिर अगला दिन में 15 रुपया, फिर अगला दिन में, तो ऐसा है, एक दिन में 15, 2 दिन में 30, 15 30 हुआ ना, 15 इधर, फिर अगला 15, फिर 15, ऐसे इस तरीका से क्या हो रहा था, घट रहा था। फिर क्या बोला है इसमें कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम x डेज, एक्सप्लेन इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। लीनियर डिके हम लोग को निकालना है कि क्या कर रहा था, इसका इक्वेशन फॉर द रिमेनिंग बैलेंस पूछ रहा था कितना होगा, है ना। रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिमेनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा, इसका हम लिख देंगे कि bx बराबर रिमेनिंग बैलेंस का क्या हो जाएगा, इसका इनिशियल चार्ज या कंपनी जो चार्ज किया था, जो कितना किया था बाबू, 600 किया था। कितना किया था, रिचार्ज के लिए 600 किया था। कितना किया था, 600 किया था। तो ये 600 किया था, तो हम कह सकते हैं ना कि इसका बैलेंस रिड्यूस कितना कर रहा था, 15 ईयर का। तो हम लोग कर देंगे कि bx बराबर 600 माइनस 15x। मान लेंगे कि प्रत्येक दिन में कितना x, 2 दिन में उतना, ऐसे 3 दिन में, तो वहां पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bx बराबर हो जाएगा, जो b दे देगा, बैलेंस दे देगा, वो बैलेंस रिड्यूस वाला दे देगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल कितना था, 600 माइनस 15x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द लीनियर डिके। ये क्या है, लीनियर डिके है। क्या है ये, लीनियर डिके है बिकॉज द बैलेंस डिक्रीज बाय ₹15 एवरी डे, बैलेंस रिड्यूस बाय ₹15 एवरी डे हो जाएगा। सेकेंड में फिर क्या पूछा था कि आफ्टर हाउ मेनी डेज विल बी बैलेंस रन आउट, कितने दिन के बाद उसका बैलेंस रन आउट निकल जाएंगे। आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन के बाद, विल बैलेंस रन आउट, है ना। तो क्या करेंगे, कितने दिन के बाद निकलेंगे, तो ये तो हमको पता चलेगा ना कितना दिन के बाद निकलेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या था,
इक्वेशन जो था हम लिखे थे 600 माइनस 15x बराबर 0, तो 600 इधर हो जाएगा बराबर, ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो कितना दिन के बाद आ जाएगा 40 डे के बाद आ जाएगा। जो बैलेंस उसको रन आउट करेगा, जो कितना दिन के बाद निकल जाएगा 40 दिन के बाद उसका क्या होगा रन आउट कर जाएगा, है ना। तो ये हो गया। 13 क्या है, 13 में देखो क्या, मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज। 1 से 10 दिन के बीच में जो है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको 1 से 10 दिन के बीच में है जो क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे एक टेबल बनाकर दर्शा देंगे कि एक दिन में कितना था, दूसरा दिन में कितना था, तीसरा दिन में कितना था, चौथा दिन में कितना था, पांचवा दिन में कितना था, छठा दिन में कितना था, सातवां दिन में कितना था, आठवां दिन में कितना था, नौवां दिन में कितना था, 10वां दिन में कितना था। जब इतना पूरी तरीका से हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरा इसका अगर टेबल बना देंगे, तो हम लोग टेबल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, मेक ए टेबल 1 बराबर क्या लिखेंगे 585 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 570 लिखेंगे। अब ये क्या हो रहा है, बैलेंस पर एवरीडे रिड्यूस कर रहा है ना। देखो तो 70 80 85 तो -15 कर रहा है ना सर, तो -15 कर रहा है। इसमें से -50 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सब में से जितना तुम करेगा 1 2 3 ऐसा ही 10 तक करना, 4 तो -15 हो जाएगा, इसमें कर देगा तो -15 हो जाएगा, इसमें भी कर देगा तो -15 हो जाएगा, इसमें भी कर देगा तो -15 हो जाएगा। तो कितना का रिड्यूस कर रहा है, ये रिड्यूस कितना कर रहा है, अगर रिड्यूस कर देगा, ये रिड्यूस कर रहा है तो -15 का कर रहा था, कितना कर रहा था -15 का कर रहा था। तो ये तो यहाँ तक निकल ही गया ना। ये पूछा ही था बैलेंस रिड्यूस विथ टाइम, कितना टाइम में, तो टाइम तो हम लोग का निकल गया था कि 40 दिन में। कितना रिड्यूस कर रहा था जी 1 से 0 के बीच में वायरिंग जो कर रहा था, उसको क्या करना है, हमको क्या करना है, उसको एक टेबल बनाना है। तो टेबल हम लोग बना दिए ना, टेबल इस तरीका से बना दिए तो हम लोग को खत्म हो जाएगा काम यहाँ से। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर वीडियो को देख रहे होंगे तो शेयर जरूर करिएगा अगर समझ में आया होगा तो।